वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स आचार्य। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बैलेंस शीट डिस्कस किया जाएगा। देखें, अभी आपको हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट 2 वीडियोज में पढ़ाया है। अब आपके सामने बैलेंस शीट स्क्रीन पर आ रही है। देखें, इनफैक्ट बैलेंस शीट जो है दैट इज़ नॉट अकाउंट, ये अकाउंट्स नहीं होता। जैसे कि हम आपको पहले अभी तक सिर्फ अकाउंट पढ़ाते आए हैं। लेजर भी अकाउंट था, जर्नल भी अकाउंट था, ट्रेडिंग भी अकाउंट था, ट्रायल बैलेंस था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी था। अब आप आ गए बैलेंस शीट पर, राइट। यहाँ बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले देखना क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको 2 टाइप के आइटम्स अभी तक मिले हैं, यानी एक्सपेंसेज और इनकम। ठीक, तो जो एक्सपेंसेज था, इफ़ दैट एक्सपेंसेज आर डायरेक्ट इन नेचर, तो उनको आप ट्रेडिंग अकाउंट में ले गए। और अगर एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट इन नेचर, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए, राइट। इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में किया। नेट प्रॉफिट आ गई। नेट प्रॉफिट को आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया कैपिटल के साथ। बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होगी। देखें, स्क्रीन पर आपकी थ्योरी दिया हुआ है। बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज अ शीट और स्टेटमेंट which contains the balances of assets, liabilities and capital, drawing the financial position of a business on a particular date, right। समझ गए होंगे आप। यानी कि दिस इज नॉट अ बैलेंस शीट, दिस इज नॉट अ अकाउंट अंडर विच वी कैन इंक्लूड ओनली एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड ड्राइंग, राइट। अब आपको देखना है कि फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। इसी से हमको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि हमारी पोजीशन क्या है, यानी हमारे पास एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, कितना हमें पेमेंट करना है या कितना पेमेंट रिसीव करना है। साथ में हम उसे बाइफरकेट भी किए हैं। आगे अभी बैलेंस शीट में हम आपको बाइफरकेशंस भी पढ़ाएंगे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट इज एन आइटमाइज्ड लिस्ट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड प्रोप्राइटरशिप ऑफ अ बिजनेस एट अ सर्टेन डेट। यानी एक निश्चित डेट को हम क्या करते हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। लिस्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रोप्राइटरशिप की इंक्लूडिंग होती है। इनको हम ऐड करते हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट गिव्स इट बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट एट अ गिवन डेट, ड्राइंग ऑन वन साइड द ट्रेडर्स propriety and profession and the other side his liability। यानी वन साइड में तो बता रहे हैं मिस्टर पॉल्मर बता रहे हैं कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट एट अ गिवन डेट, एक निश्चित डेट पर, शोइंग द टाइम साइड, शोइंग द वन साइड ट्रेडर्स प्रोप्राइटी, यानी ट्रेडर्स की प्रोप्राइटी क्या है और उनके प्रोफेशन की, ट्रेडर की, बिजनेसमैन की प्रोप्राइटी के अंदर हम कैपिटल, ड्राइंग और जो देयता होती है इसको इंक्लूड करते हैं। ध्यान रखें, अभी आगे फिर से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड इन अदर साइड ओनली लायबिलिटी, और दूसरी साइड में हमारी लायबिलिटीज होती है। तो एसेट्स सभी इंक्लूड करना और लायबिलिटीज इंक्लूड करना, ये बैलेंस शीट का मेन पार्ट होता है। ऐसे ही आपको और भी डेफिनेशंस दिया हुआ है। AICPA ने भी अपना डेफिनेशन दिया है। बैलेंस शीट को अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं,
उन्हें देखते हैं। फॉलोइंग आर द वर्थ नथिंग नोटिंग रिगार्डिंग बैलेंस शीट, यानी कुछ आपके बैलेंस शीट के पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखें, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग लेजर बैलेंसेज ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट। इट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज अ लाइक trading account and profit and loss account. It records assets on right hand side and liabilities on left hand side. अब आपको देखना है कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज का सम होती है, टोटल होता है, इनको हमें बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना होता है। लेफ्ट साइड हम लाइबिलिटीज का कॉलम प्रिपेयर करते हैं, राइट हैंड साइड में हम एसेट्स का कॉलम प्रिपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड में सभी लाइबिलिटीज जो बिजनेस को एक पर्टिकुलर डेट तक देनी रही हो और जो बिजनेस को रिसीव करनी रही हो, वो सभी राइट साइड में एसेट्स में इंक्लूड कर देते हैं। देखें, इन्हें रीडिंग कर लीजिए, अच्छी तरह से इन्हें पढ़िए, आपको थ्योरी और अच्छी तरह से समझ में आएगी। और ध्यान रखें, बैलेंस शीट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपकी खुद का एक मिरर होता है, यानी प्रत्येक बिजनेस का अपना एक दर्पण होता है जिसमें बिजनेस अपना चेहरा देख लेती है। और जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी हमारी लिमिट पता करने के लिए, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए वो हमेशा ही हमारी बैलेंस शीट को ही देखते हैं। और बैलेंस शीट को देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या है, व्हाट आई हैव, हमारे पास क्या अवेलेबल है। और ध्यान रखें, इसी फाइनेंशियल बैलेंस शीट पर, बैलेंस शीट के बेसिस पर ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। और एनालिसिस हम करते हैं कि व्हाट वाज इन प्रीवियस ईयर्स and what would be in future. On the basis of this balance sheet, we can estimate the futurity of a business. भविष्य, व्यापार के भविष्य को भी देखा जा सकता है। तो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते समय कोई भी ऐसा आइटम नहीं होना चाहिए जो मिसलीड करे, यानी दूसरे को आपकी तरफ गलत आकर्षण दे सके, या आपने कोई गलत सूचनाएं उसके अंदर रखी हुई हैं। सभी सूचनाएं एक्यूरेट होनी चाहिए। इट मस्ट हैव समथिंग रिकॉर्ड बिहाइंड इट, 100% रिकॉर्ड बिहाइंड इट, और विदाउट रिकॉर्ड देयर शुड बी नो एनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अपनी आपकी पोजीशन, फैक्ट पोजीशन बैलेंस शीट को में ही प्रेजेंट होती है। देखें, इन अ लिक्विडिटी ऑर्डर, देखें जो अगर बैलेंस शीट को आप लिक्विडिटी ऑर्डर में प्रिपेयर करते हैं तो करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है दैट इज टू बी पेड एनी हाउ विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर उसे हमें पेमेंट कर देना होता है। तो इसे हम करंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड करते हैं। कभी कभी टाइम लिमिट बढ़ भी सकती है, बढ़ाया भी जा सकता है विशेष कंडीशन पर, राइट। 6 month तक, 6 month के बाद ये सभी बैड हो जाते हैं, एनपीए भी हो सकते हैं, राइट। तो आपको लिक्विड करंट लायबिलिटीज में जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेज हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, अनसिक्योर्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, शॉर्ट टर्म इनकम्स है। दीज आर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपके ये सभी आइटम्स विद इन 6 month और विद इन 3 months दैट मस्ट बी पेड अप बाय द बिजनेस। जब आपको ऐसे करंट लायबिलिटीज ऑलवेज फॉर्म अ वर्किंग कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, यानी
व्यापार की वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करती है। जैसे आप इन करंट लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, वैसे ही आपके पास करंट एसेट्स की रिसिप्ट्स होती है। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी दोनों बिल्कुल दही, आपने देखा मक्खन निकालने के लिए हम मथानी चलाते हैं, ठीक, मथानी चलती रहती है, यानी परचेज, सेल और कंटिन्यू करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हमारे पास घूमते रहते हैं। दे रिवॉल्व राउंड द बिजनेस, व्यापार के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जब आप गुड्स परचेज करते हैं करंट लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती है, जब आप गुड्स सेल करते हैं करंट एसेट्स क्रिएट हो जाती है, राइट, उधार हो तो। इसीलिए इसे कहा जाता है कंटिन्यू वर्किंग, यानी कि दैट आर वर्कड इन योर बिजनेस, आपके व्यापार में लगातार चलता रहता है, सर्कुलेशन में रहता है, राइट। नेक्स्ट देखें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो भविष्य में आपको पे करना है। इसका मैक्सिमम लिमिट 20 साल भी हो सकता है और वैसे 3 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इंक्लूड किया जाता है। तो जिनका पेमेंट आपको फ्यूचर में करना है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, ऐसा कोई भी आपने लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन हो सकता है, मॉर्टगेज लोन हो सकता है, या बैंक से डिबेंचर्स इशू किया गया है, तो ऐसे सभी लोन जिन्हें हमें फ्यूचर में पे करना है, उनका अभी इमीडिएटली पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो उन्हें हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड करते हैं। ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी यानी जो ओनर को वापस करना है, किसको, बिजनेस को, बिजनेस को जो ओनर को वापस करना है, प्रोप्राइटर को वापस करना है। क्या वापस करना है, देखें कैपिटल कितनी है, नेट प्रॉफिट आई तो उसको भी ऐड कर लीजिए, ड्राइंग है उसे माइनस कर लीजिए, राइट। तो आपके पास इसे नेट कैपिटल कहा जाता है। दिस अमाउंट ऑफ नेट कैपिटल कैन बी विथड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर एनी टाइम फ्रॉम द बिजनेस। तो बिजनेस से जब वो प्रोप्राइटर को देता, यानी प्रोप्राइटर को जितना अमाउंट पेएबल है वो हम कैपिटल, नेट कैपिटल बना देते हैं। यही आपकी करंट कैपिटल भी होगी, करंट ईयर कैपिटल भी होगी और नेट कैपिटल भी होगी, राइट। तो नेट कैपिटल ऑफ करंट ईयर आपकी ओनर्स इक्विटी होती है। अब देखें करंट एसेट्स। करंट एसेट्स राइट हैंड साइड पर आ जाइए। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, एक्रूड इनकम है, सन्ड्री डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये सभी अभी जैसे आपको बताया वर्किंग कैपिटल के पार्ट होते हैं। ये कंटिन्यू बिजनेस में चलते रहते हैं। पैसा आता है, पैसा जाता है, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं, या कुछ प्रीपेड हो गया, एडवांस पेमेंट आपने कर दिया है एक्सपेंसेज का, कुछ एक्रूड इनकम है जो आपने इनकम जनरेट कर लिया लेकिन अभी मिली नहीं है, एक्रूड इनकम हो गई। डेटर्स, जब आप किसी को गुड सेल कर देते हैं और अभी पैसा नहीं मिल पाया है तो क्रेडिट सेल्स होती है, वो डेटर्स होते हैं हमारे। बिल्स रिसीवेबल, किसी ने अगर हमें बीआर के माध्यम से यानी बिल्स रिसीवेबल के माध्यम से गुड्स परचेज किया है और मैंने उसे गुड्स सेल किया है तो बिल्स रिसीवेबल हो जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक, व्हाटएवर स्टॉक, यही क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी था, यही क्लोजिंग स्टॉक हमारी करंट एसेट्स भी बनती है। इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट में आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, ये इन्वेस्टमेंट के कॉलम में आपको रखना है। अब देखें फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स फर्नीचर, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। तो फर्नीचर तो आप जानते हैं फर्नीचर क्या होता है, सोफ़ा है, सोफ़ा सेट है, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, ये सारी चीज़ें आपके फर्नीचर होती हैं। और फिक्चर्स क्या है, कुछ चीज़ें आपने देखा होगा कि फिक्स होती हैं, यानी टेबल फिक्स है अपनी जगह पर, तो फिक्स करने में जो मटेरियल आपने यूज किया है वो हमारी फिटिंग के अंदर आती है, राइट। और जो फिक्चर्स, उसे हम फिक्चर्स कहते हैं, दैट कैन बी सीन, जिसे आप देख रहे हैं। और कुछ उनके फाउंडेशन को मेंटेन करने के लिए इनसाइड में रखी जाती है, जिसे हम फिटिंग कहते हैं, यानी फाउंडेशन जो आप देख नहीं रहे होते हैं। प्लांट है, मशीनरी है, अगर इस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है तो डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दें।
लैंड बिल्डिंग है, अगर इस पर कोई डिप्रिसिएशन है उसे माइनस कर दें। गुडविल है, गुडविल की वैल्यूएशन जो भी है आपकी वो बैलेंस शीट में आपके एसेट साइड में रख देना है। अब आप देखेंगे कि बोथ साइड, यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट की बात नहीं करेंगे, बोथ साइड यानी लाइबिलिटीज एंड एसेट्स दोनों अगर ग्रास टोटल बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो हम ये समझ लेते हैं कि हमने बैलेंस शीट सही प्रिपेयर किया है। और दोनों एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का टोटल आपस में टैली करना चाहिए। देखें, इन द परफॉर्मेंस एंड परमानेंसी ऑर्डर, देखें ये बैलेंस शीट का दूसरा फॉर्मेट है आपके पास जो प्रेजेंट टाइम में यूज किया जाता है। लगभग सभी बिजनेस इसी फॉर्मेट पर रहते हैं। ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी में फर्स्ट पॉइंट वही जो अभी आपको हमने पीछे यहाँ पर बताया था। ओनर्स इक्विटी कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, कैपिटल अगर नेट लॉस होती है तो उसे डिडक्ट करते, तो ओनर्स इक्विटी को फर्स्ट पोजीशन देना है आपको। कैपिटल एड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो तो माइनस कर दीजिए और ड्राइंग को माइनस कर दें, राइट। तो दैट इज ओनर्स इक्विटी। एंड देयर आफ्टर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अभी वहाँ भी थी और यहाँ पर भी है। करंट लाइबिलिटीज जो पार्ट वहाँ पर थे वही सेम यहाँ पर भी हैं। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स। तो इस फॉर्मेट को हम कहते हैं परमानेंस या परमानेंसी ऑर्डर। परमानेंसी ऑर्डर जो मैक्सिमम सभी बिजनेस इसे यूज करते हैं, सभी कंपनीज यूज करती हैं। तो इस बेसिस पर आपको बैलेंस शीट का अगर बोथ साइड एग्री कर जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपने बिल्कुल सही बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है। अब देखें, व्हाट आर द एडवांटेजेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखें, विदाउट प्रिपेयरिंग ऑफ बैलेंस शीट you can't get the knowledge about the financial position of the business because it represents the assets and liabilities in its order at a certain date। एक निश्चित डेट पर आपको सारी एसेट्स और सभी लाइबिलिटीज का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, केवल हम अकेले नहीं बल्कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे लोग बाहरी भी होते हैं, आउटसाइडर होते हैं। ये आउटसाइडर्स हमारी बिजनेस पर नज़र रखते हैं। दे कैन सी द बैलेंस शीट, द फाइनेंशियल पोजीशन एंड दे कैन एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन कि ये बिजनेस हमसे आगे बढ़ रही है या हमसे पीछे जा रही है, राइट। और दे कैन बी अट्रैक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बेसिस पर ही आपकी तरफ आकर्षित भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, गुड्स परचेज भी कर सकते हैं, गुड्स सेल भी कर सकते हैं और आपके कस्टमर भी बन सकते हैं। इसलिए बैलेंस शीट में जो भी व्यू होनी चाहिए दैट शुड बी ट्रू एंड फेयर, बिल्कुल एक्यूरेट, सही, कोई गलती नहीं करनी चाहिए। तो इट ऑलवेज प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल रेशियोज। माय डियर, रेशियो एनालिसिस चैप्टर में हम आपको रेशियोज पढ़ाएंगे और तब तक के लिए अभी रेशियो को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखें, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे एसेट्स का रेशियो क्या है, हमारी करंट रेशियो क्या है, करंट लाइबिलिटीज का रेशियो क्या है और फिक्स्ड एसेट्स का रेशियो क्या है, ओनर्स का रेशियो क्या है। डिफरेंट टाइप्स के हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। उन रेशियोज के बेसिस पर हम एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हमारी बिजनेस की लेवल क्या है। और इसी एनालिसिस के बेसिस पर हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर भी कर सकते हैं, तुलना भी करते हैं, राइट। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि जब आप मथानी चलाते हैं, क्या करते हैं? दही में मथानी चलाते हैं। टू गेट अ क्रीम, आप क्रीम पाने के लिए मथानी का यूज करते हैं, राइट। तो दही में जब आप मथानी चलाते हैं तो दही कभी लेफ़्ट साइड भागता है, कभी राइट साइड भागता है, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, एंड देयर आफ्टर यू गेट अ क्रीम, तो आपको क्रीम मिलती है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट होते हैं और इसके बाद हमें क्रीम यानी प्रॉफिट प्राप्त होती है, राइट। तो इसी तरह से हमारे बिजनेस में भी लगातार लेफ़्ट और राइट यानी परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल एंड
करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट अराइज होती है, जो हमारी क्रीम होती है, राइट। नेक्स्ट देखिए ओनर्स कैपिटल एंड क्लेम ऑफ अदर्स। देखिए ओनर्स कैपिटल यानी अब आप समझ सकते हैं कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। लास्ट ईयर में क्या था और करंट ईयर में क्या है, तो आप ओल्ड कैपिटल यानी कि लास्ट ईयर की कैपिटल और करंट ईयर की कैपिटल दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि मैंने इस साल 50 लाख रुपीज़ बढ़ गए हैं, यानी कि हमारी ओनर कैपिटल इंक्रीज हो गई है। तो यू कैन गेट अ नॉलेज ऑफ ओनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ योर बैलेंस शीट। तो ये सभी आपके एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव थे बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए। और बैलेंस शीट के लिए अब आपको हमने जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स दिए हैं, ये फॉर्मेट को अच्छी तरह से लर्न करें, क्योंकि ये आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपके पास रहने वाला है। ये कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। चाहे जहाँ भी आप जाएंगे, जिस भी कोर्स में रहेंगे, चाहे बीबीए कर रहे हो, एमबीए हो, बीसीए हो, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कहीं पर भी आप रहेंगे, बैलेंस शीट आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जो भी अभी तक आपको हमने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ये कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप जहाँ भी रहेंगे, ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, पीएल होगा, बैलेंस शीट होगा, ट्रायल बैलेंस होगा, लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और जनरल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो इस बैलेंस शीट के जो हमने कुछ आइटम्स ऊपर आपको समझाए हैं, ये डेफिनीशंस देख लें और इसके बाद इनके लिक्विडिटी ऑर्डर्स और परमानेंस ऑर्डर से जो बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है, इनको भी देख लें, अच्छी तरह से स्टडी कर लें, इनकी डेफिनीशंस को देख लें, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और कोशिश कीजिए कि बैलेंस शीट को 2 बार कम से कम फॉर्मेट को अपने आप रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने के बाद फॉर्मेट को बनाने का प्रयास कीजिए। आगे हम फिर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ाएंगे, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू ऑल। देखो कितने मिनट का है, 22 मिनट। 22। ठीक है, ये सही बना है।